मैं पंकज कुमार एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी, लीगल सेल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेरी तरफ से सभी देशवासियों को दशहरा, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर मतदान की तारीख की घोषणा होने के साथ ही चुनावी तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के योद्धा इस राजनीतिक रण में उतरने के लिए तैयार हैं। भाजपा की ओर से गोविंद कांडा ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर प्रत्याशी होंगे, तो वहीं इनेलो की ओर से अभय चौटाला और कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल मैदान में उतरेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अभय चौटाला द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर प्रबल दावेदार के रूप में अभय चौटाला फिर से उतरने के लिए तैयार हैं। अभय चौटाला ने इसी वर्ष जनवरी माह में ही अपना इस्तीफा दिया था। वहीं कभी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि पवन बेनीवाल पिछले चुनाव में अभय चौटाला से काफी भारी मतों के अंतर से हारे थे। पवन भाजपा सरकार में वरिष्ठ पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से अब उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। भाजपा की ओर से इस बार के प्रत्याशी गोविंद कांडा ने सुभाष बराला की उपस्थिति में ऐलनाबाद विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन भरा था। हालांकि किसानों ने उनका काफी विरोध किया, जिस कारण प्रशासन को उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। इस बार मुख्य चुनावी मुद्दा 3 कृषि कानून ही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि किसान संगठनों की ओर से भी कोई प्रत्याशी इस सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। करीब 19 उम्मीदवारों के इस सीट पर चुनाव लड़ने का अनुमान है। हालांकि 2 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। देखना यह भी होगा कि भाजपा, कांग्रेस या इनेलो से कोई प्रत्याशी इस सीट पर विजय प्राप्त करता है या फिर किसी अन्य पार्टी से कोई प्रत्याशी अथवा कोई निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट का प्रबल दावेदार है। यह चुनाव केवल ऐलनाबाद विधानसभा सीट तक ही सीमित नहीं है। भाजपा, कांग्रेस व इनेलो जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों की साख भी इस पर टिकी हुई है। यह महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार इस सीट से विजयी रहे अभय चौटाला यह चुनाव जीत पाते हैं या पिछली बार भारी मतों से चुनाव हारने वाले पवन बेनीवाल इस बार यहां से विजयी रहेंगे। क्या 3 कृषि कानूनों का विरोध झेल रही भाजपा भी इस सीट से जीत पाएगी? खैर, यह तो चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को मतदान की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल कमर कसकर कोई ना कोई जुगत लगाने की ताक में हैं। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, अपने सभी शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व, भैया दूज और दशहरे की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पुनः पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।